आज बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड मुख्यालय में एक विशेष विषय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई है और इस प्रेस वार्ता में आए हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम बंधुगण, छायाकार बंधुगण, साथियों और हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राजीव रंजन सर, माननीय प्रवक्ता श्रीमती डॉक्टर भारती मेहता जी, प्रवक्ता श्री हेमराज जी, माननीय प्रवक्ता श्री डॉक्टर सुनील सिंह जी और तमाम साथियों, आज के प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय है, आप सभी जानते हैं कि आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जाति आधारित गणना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहाइंड द पर्दे के पीछे से यूथ फॉर इक्वालिटी संस्था के माध्यम से जो खेल रही थी और एक तरह से मैं कहूँ कि इस जातीय आधारित गणना का वो विरोध कर रही थी। आज ऑनरेबल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है बहुत स्पष्ट तौर पे और रिजेक्ट किया है याचिकाकर्ता के पिटीशन को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, और उन्होंने बताया है कि क्यों रिजेक्ट किया गया है। जब केसेस की सुनवाई हो रही थी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एंट्री ऑर्डर के तहत स्टे किया था इस जाति आधारित गणना को, तब से हम लोग लगातार कहते रहे कि हमारी सरकार जो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में है, उनकी नीयत और मंशा साफ है जाति आधारित गणना को लेकर के। और जो पॉइंट हम लोगों ने आप लोगों के समक्ष उस वक्त रखा था कि किन कारणों से और किन वजहों से और किस नीयत के साथ बिहार सरकार जाति आधारित गणना करवा रही है, और वही पॉइंट आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रिजेक्शन का वो कारण बताते हुए दिया है। तो मुझे लगता है कि जो पिटीशन रिजेक्ट किया गया है, मैं आप लोगों के उन कारणों की चर्चा आप लोगों के समक्ष कर दूं। पहला जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कारण बताया है, वो कहा है रिजेक्शन का कारण कि हमें राज्य की कार्रवाई पूरी तरह से मानने, उचित उद्देश्य के साथ, उचित क्षमता के साथ शुरू किया गया लगता है। यही तो हमारे नेता नीतीश कुमार जी की, मुख्यमंत्री जी की नियत थी, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर किया है अपने इस ऑर्डर के माध्यम से। दूसरा जो कारण ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बताया है रिजेक्ट करने का पिटीशन, कोर्ट ने कहा है यह सर्वे न्याय के साथ विकास प्रदान करने का वैध उद्देश्य से शुरू किया गया है। यही बात हम लोग कहते थे। तीसरा जो पॉइंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है, वो कहा है कि यह सर्वे आनुपातिक प्रोपोर्शनलिटी की परीक्षा उत्तीर्ण किया, जैसा कि दोनों सदनों के अभिभाषण और वास्तविक सर्वेक्षण में घोषित किया गया है। चौथा पॉइंट पिटीशन रिजेक्ट करने का ऑनरेबल हाई कोर्ट का है और कि यह सर्वे में व्यक्ति की निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं किया गया है। आप लोग ने देखा कि जब सुनवाई हो रही थी उस दौरान बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा, नेताओं के द्वारा और डिबेट में प्रवक्ताओं के द्वारा यह बातें कही जाती थी कि यह जो है राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, यह जो हमारा सर्वे हो रहा है। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इस चीज़ को इंश्योर किया कि यह जो गणना हो रही है वो कहीं से भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। पांचवा पॉइंट जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दिया है रिजेक्शन का, वो कहा है कि यह सर्वे जनता को आगे बढ़ाने और वास्तव में वैध राजहित में है। यही तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नियत रही है, क्योंकि केंद्र की सरकार कास्ट सेंसस 2021 में कराना था, वो फेलियर रही, कोलैप्स रही, नहीं कराया और केंद्र की सरकार ने कहा कि वो कास्ट सेंसस नहीं कराएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री केंद्र के भरोसे नहीं बैठ सकते थे, क्योंकि साइंटिफिक डाटा चाहिए था और इसी नियत से कि ताकि राज्य का विकास हो सके, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने इंश्योर, कन्फर्म और एक तरह से मुहर लगा दिया रिजेक्ट करके पिटीशन को। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि ये 5 वो बिंदु है जिसके आधार पे मैं ऑनरेबल हाई कोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट करता है। तो ये कारण है पिटीशन रिजेक्ट करने का, और यही कारण को हम लोग भी रेज आउट शुरू से करते रहे हैं। और इस विषय में विस्तृत रूप से हमारे अन्य प्रवक्तागण और मैं माननीय राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आदरणीय राजीव रंजन सर से ये गुजारिश करूंगी कि इसमें विशेष रूप से आपसे विमर्श करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजुम जी। इन्होंने सबका आपको सबके बारे में बधाई दिया है। दोबारा मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं। बड़ा अच्छा लग रहा है, ताकि
कुछ कुछ दिन पे आप लोगों से मुलाकात होती रहती है। मैं इस थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देना चाहता हूँ कि है क्या एक्चुअली। हर 10 साल पर कास्ट कंसेंसस होती है, उसको कहते हैं SECC यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इससे पूरे समाज के हर वर्ग के बारे में जानकारी होती है, किसका क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट है, ताकि स्कीम्स बनाने में आसानी हो। इसलिए हर साल ये 10 साल पे एक बार होती है और 10 साल के लिए एक साल स्कीम बन जाती है। 2011 के बाद 2021 में होना था और हमारे चीफ मिनिस्टर ने बहुत रिक्वेस्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि 2021 में नहीं हो पाया। हो सकता है कि आपको लगता हो कि पहले कुछ बीमारियां हो गई थी जिसके कारण नहीं हो पाया, लेकिन अब समय आ गया है और इसका करना चाहिए। केंद्र सरकार ने नहीं माना, तो आप स्कीम कैसे बना सकते हैं गरीबों के लिए या वो उस समुदाय के लिए जो ऑलरेडी क्या कहते हैं जिसका नहीं हो पाया प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए इन्होंने बिहार और सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कीम में डिफरेंसेस क्या है कि वो जातीय जनगणना करा सकते हैं। हम स्टेट गवर्नमेंट मैक्सिमम जातीय गणना करा सकती है, यानी जनगणना नहीं करा सकती, जो एश्योर्ड सिस्टम है। इसलिए बिहार सरकार ने कहा कि हमको न्याय के साथ विकास के लिए हर वर्ग को न्याय मिल सके, इसके लिए इन्होंने दोबारा स्टार्ट कराया अपना जातीय गणना। उस पर भारतीय जनता पार्टी के एक सेक्शन ने इसको रोक लगा दिया हाई कोर्ट में। उसका जो विंग है मैं आपको बताऊंगा जरूरत पड़ेगी तो कि किन्होंने रोक लगाया और कैसे ये एफिलेटेड है बीजेपी के साथ। तब वो अल्टीमेटली कई 3-4 महीने आप देख रहे होंगे लगातार रुका रहा। 3-4 महीने क्या लगता है 5-6 महीना रुका रह गया और 5-6 महीना पहले जो स्कीम बन जानी थी वो अभी तक नहीं बन पाई। अब ये काम बहुत तेज़ी से शुरू होगा और मैं समझता हूँ जल्द से जल्द ये पूरा हो जाएगा जातीय गणना का। तब ये लगातार अब शुरू हो जाएगी। मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि गरीबों के लिए वो समुदाय वो सेक्शन जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है उनको डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाने में बहुत सहयोग मिलेगा। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भारतीय जनता पार्टी के लाख कोशिश करने के बावजूद ये स्कीम अब क्लियरेंस हुआ है हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट ने सही डिसीजन किया हुआ है। हम सब के सब उनके आभारी हैं और इस पर अब कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ भारती मेहता जी से वो भी अपनी बात कहें। क्या हुआ? अच्छा वो हो अच्छा नहीं ठीक है, आप बढ़िया से ले लीजिए ताकि आगे कार्रवाई ठीक रहेगी।